कंफ्यूज हैं कौन सा क्रिस्टल पहने, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्रिस्टल होना चाहिए, क्या करें। कोई कहता है कि एस्ट्रोलॉजी वाइज पहनो, कोई कहता है न्यूमरोलॉजी वाइज पहनो, कोई कहता है कि आपको ये जो क्रिस्टल्स हैं डेट ऑफ बर्थ से पहनने चाहिए, कोई कहता है कि आपके इशू से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए है। एक ही वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो जब भी हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल्स को आप डेट ऑफ बर्थ से भी पहन सकते हैं, क्रिस्टल्स को आप हॉरोस्कोप से भी पहन सकते हैं, क्रिस्टल्स को आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं और आप क्रिस्टल को चक्रास के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे अपर चक्रास के और उनकी प्रॉब्लम के, कि किस तरीके की प्रॉब्लम में क्या क्रिस्टल पहनना चाहिए। अगर आपको अपर चक्रास से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, जैसे किसी को माइग्रेन होता है, किसी को मेमोरी लॉस होता है, किसी को कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई नहीं लगता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपके फर्स्ट 2 चक्रास का, तो ऐसे में हमेशा पर्पल और ब्लू कलर के क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। ये बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देंगे। जब भी हम पर्पल और ब्लू क्रिस्टल पहनते हैं बहुत सूदिंग और कामिंग इफेक्ट हमें देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अपर चक्रास को ये हमारे बैलेंस करते हैं। जैसे ही हमारे अपर चक्रास बैलेंस हो जाते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, कई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कई मेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक होने लगते हैं। अगर आपको कोई भी तरीके का एडिक्शन है तो आप ऐसे में एमेथिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा क्रिस्टल है। अब बात आती है कि अगर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इशू आता है, जैसे कि अगर आपका काम है कम्युनिकेशन का और आप बोल नहीं पाते हैं, या फिर आपका गला बार बार ख़राब हो जाता है, थ्रोट रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, थायराइड है, थ्रोट रिलेटेड कोई भी अगर इशू आ जाता है, तो इसमें लाइट ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, चाहे वो ब्लू लेस एगेट है, चाहे वो एक्वामेरीन है, चाहे आप ब्लू कलर के कोई क्रिस्टल्स पहनते हैं जैसे लैपिस लज़ूली, तो भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी कम्युनिकेशन में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस से ये बात कह रही हूँ कि जब भी आपको थ्रोट रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आँख बंद करके एक्वामेरीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिल जो है दुखी रहता है, बात बात पे लोगों की बात जो है वो तीर की तरह चुभ जाती है, अकेलापन महसूस करते हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते, तो किसी भी केस में जब हार्ट से रिलेटेड बात आती है तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं रोज क्वार्ट्ज एंड ग्रीन एवेंचुरीन। तो ग्रीन कलर के कोई भी क्रिस्टल और पिंक कलर का कोई भी क्रिस्टल अगर आप पहनते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ये समस्या है हार्ट से रिलेटेड, दिल दुख जाना, अपने आप में बुरा लगते रहना, ये प्रॉब्लम आपकी तुरंत दूर हो जाएगी। उसके बाद बात आती है अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी इशू आता है, या आपको नेम फेम मिलने में कोई भी इशू आता है, या आपका सन वीक है, ऐसे में आपको पहनना चाहिए सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड जो भी क्रिस्टल्स होते हैं। देखो, तो ऐसे में आप हमेशा जो क्रिस्टल यूज़ करेंगे सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड, या तो आप सनस्टोन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा टाइगर आई है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो येलो से ऑरेंज कलर वाले क्रिस्टल्स हैं ये उस टाइम पे आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो ज़रूर जैसे ही आपका सोलर प्लेक्सस अच्छे से काम करने लगेगा, आप अपनी लाइफ में नेम फेम को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अब बारी आती है कि हमारा स्टमक अपसेट रहता है, या फिर हमें कंसीव करने में, जेनिटल्स में, जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें इशू आता है, तो ऐसे में हमें हेल्प करते हैं हमेशा ऑरेंजिश रेड कलर के जितने भी क्रिस्टल्स हैं, जैसे हमारा कार्नेलियन। ऐसे में ज़रूर आप ऑरेंजिश रेड क्रिस्टल्स पहनिए। अब अगर आपको डर लगता है तो ये पहचान है कि डर लगना, कोई भी काम करने में झिझक होना, किसी के सामने बोलने में हिम्मत ना आना, ऐसे में जो क्रिस्टल है वो है हमारे बेस चक्रा से रिलेटेड, यानी कि हमारे रूट चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स हमें पहनने चाहिए। जैसे कि रेड जेस्पर, रेड कलर का हमारा बेस चक्रा जाना जाता है। स्मोकी क्वार्ट्ज भी बहुत अच्छा काम करता है, इवन ब्लैक टर्मोलिन है या ब्लैक जो एगेट है, ऐसे क्रिस्टल ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट ये आपको देते हैं। और इसके सिवा अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, तो मून स्टोन पहनिए। अगर आप मून स्टोन पहनेंगे तो आपकी जो मून की एनर्जी है ना वो बहुत ही बैलेंस हो जाती है। अगर वेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो जितने हमारे ग्रीन क्रिस्टल्स हैं, चाहे वो ग्रीन एवेंचुरीन है, चाहे वो मैलाकाइट है, चाहे वो ग्रीन जेड है, ऐसे क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे मनी गेन करने में। या फिर हमारा वेल्थ ब्रेसलेट जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेसलेट है, वेल्थ ब्रेसलेट जिसके अंदर ग्रीन एवेंचुरीन है, जिसके अंदर पायराइट है, टाइगर आई है और येलो सिट्रीन है,
जो कि सारे क्रिस्टल वेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपको नेगेटिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जितने भी हमारे ब्लैक क्रिस्टल्स हैं, चाहे वो ब्लैक टर्मलिन हो, ब्लैक एगेट हो या फिर स्मोकी हो, जितने भी ब्लैक क्रिस्टल्स, अगर मैं कोई नाम नहीं भी ले रही हूँ तो आप ब्लैक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल अपनी नेगेटिविटी के लिए, कोई भी नेगेटिव पावर्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स एक ऐसा क्रिस्टल है, ये देखिए क्लियर क्वार्ट्स का पिरामिड, इसको आप कहीं भी रख दीजिए, इसको आप कभी भी पहन लीजिए। ये क्रिस्टल आपको ना केवल स्टेबिलिटी देता है, ना केवल मनी देता है, ना केवल आपकी सारी नेगेटिविटी को आसपास से दूर कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और भी क्रिस्टल्स जो आप आसपास रखेंगे उनको भी क्लेंस करने का काम करेगा। ऐसा एक पिरामिड अगर आप अपने हर रूम में भी रख लेंगे ना तो आपके घर की सारी जो नेगेटिविटी है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा क्रिस्टल, इसको बोला जाता है किंग ऑफ क्रिस्टल। तो ये जो क्रिस्टल है इसको बिना सोचे समझे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं घर में। वास्तु करेक्शन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो क्रश होता है उसको आप अपना नया घर बन रहा हो, फ्लोर के नीचे जितना किलो चाहें उतना क्रश जो है क्रिस्टल का वो डलवा दीजिए। आपकी सारी जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब करता रहेगा और अपने आप क्लेंस होता रहेगा। इस तरीके से हम क्रिस्टल्स को पसंद करते हैं, अपने लिए चुनते हैं। और वैसे भी बोला जाता है कि आप क्रिस्टल को नहीं, क्रिस्टल आपको अपने लिए चुनता है। तो देखिए कितना इजी तरीका है। अगर आप ये समझ गए तो आपको किसी की कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्रिस्टल की पूरी सीरीज़ हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको हर तरीके के क्रिस्टल मिलेंगे। क्रिस्टल को क्लेंस कैसे किया जाता है, चार्ज कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ हैं। बहुत आसान तरीका। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो अपने क्रिस्टल को फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा के दिन रात को बाहर रख दीजिए किसी ग्लास बोल में, और सुबह आप उसको लेके पहन सकते हैं। आपके क्रिस्टल्स पूरी तरीके से चार्ज हो जाएंगे। बहुत सारे और भी तरीके हैं अपने क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए, तो वो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर हैं। और आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं मैं नेक्स्ट बनाऊं आपके लिए, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।